सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको मिलेंगी आंसर शीट। आंसर शीट के ऊपर आपको कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना है, जिससे क्या हो सकता है। देखो, अगर नॉर्मल कोई स्टूडेंट है जिसने पेपर प्रेजेंटेशन नहीं किया, अच्छे से लिखा लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन अगर नहीं किया, और दूसरा स्टूडेंट है जिसने पेपर प्रेजेंटेशन किया है, तो वो दोनों के मार्क्स में कम से कम 5 से 10 मार्क का डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो करके आप आराम से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। 5-6 मार्क्स तो आपके आराम से बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर ये 6-7 मिनट का अगर वीडियो है, अगर ये देखोगे तो 6-7 मार्क आपके आराम से बढ़ जाएंगे। इसलिए लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, ये आपकी है आंसर शीट। पूरा आंसर शीट के बारे में देखेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि देखो डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये आपको आंसर शीट है। ये क्लास 12 का आंसर शीट है जो आपको किसी भी जनरल स्टोर के अंदर मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो, एसएससी और एचएससी 10th और 12th के लिए। अब देखो, यहाँ पे आपकी आंसर शीट पे आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। जैसे कि आपका यहाँ पे नंबर आएगा, जो भी सीट कोड आपका नंबर है वो सीट नंबर। उसके बाद आपको ये वर्ड्स में डालना है। देखो, वर्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से डालना है, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक भी नहीं यहाँ पे होनी देनी है, मतलब जैसा है वैसा आपको डालना है इन वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी पड़ती है अपनी खुद की। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो होती है वो वहाँ पे जो इनविजिलेटर होता है, जो आपके क्लास पे होता है, वो यहाँ पे साइन करता है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर कोड डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर का सेट कोड अगर रहा तो वो डालना पड़ता है, अगर नहीं रहा तो कोई डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना पड़ता है। उसके बाद पेपर 1-2 है या फिर एक ही है तो कोई डालने की आवश्यकता नहीं। दिनांक यहाँ पे डालना पड़ता है, डेट। उसके बाद आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर्स डालनी पड़ती है, कौन से लैंग्वेज में आंसर लिखोगे। और यह है नीचे सप्लीमेंट का। अगर आपने एक सप्लीमेंट लिया तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे और यहाँ पे टोटल 2 करोगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप करना है। अब आते हैं हमारे पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। सर जी, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहली टिप आपके सामने है। देखो, आपको 2 चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है एंड दिस इज आवर सेकंड पैराग्राफ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है इसके अंदर। थोड़ा सोचो क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस का एक है कि यहाँ पे जो लिखा है लाइंस, वो लाइन के एकदम ऐसे नीचे लिखा गया है, और यहाँ पे जो लिखा है ना वो बीच में लिखा गया है। मुझे आप बताइए कौन सा ईजी लग रहा है और फिर कौन सा अच्छा लग रहा है। तो आप बोलोगे सर सेकंड नंबर का, क्योंकि ये बीच में लिखा गया है। बस यही टिप आपको अपनानी है अपने क्लास 12 2030 की बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। आपको लिखना है बीच में लिखोगे तो वो ज़्यादा इजी और अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलता, आपके सामने है, आप खुद डिसाइड करो। अगर आप बीच में लिख रहे हो ना तो देखो आप कैसा दिखता है, और अगर आप यहाँ पे नीचे लिखोगे तो कैसा दिखता है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप सेकंड बीच में ऐसा लिखोगे चीज़ों को, ओके, यहाँ पे इस लेटर को, वर्ड्स को, आपके जो आंसर्स है वो दोनों लाइन के अगर बीच में लिखोगे तो वो ज़्यादा ईजी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है। तो ये रहेगी हमारी सबसे पहली टिप। टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते सेकंड टिप की तरफ। जो आपका आंसर शीट होता है ना, उसके अंदर क्या करना है आपको, 2 आपको लाइंस लगानी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इधर से एक ऐसी लाइन निकालनी है, उसके बाद दूसरी साइड से इधर से ऐसी लाइन निकालनी पड़ती है। अब जब दोनों साइड से आप लाइंस निकालोगे ना, तो फिर बीच में जो जगह मिलती है वहाँ पे आपको आपके आंसर्स को लिखना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखता है। अब ये लाइंस आपको, देखो, लाइंस मारते वक्त आपको गलती यह नहीं करनी कि देखो क्वेश्चन पेपर आपको बाद में दिया जाता है, उसके पहले 10-15 मिनट पहले ही आपको आंसर शीट दी जाती है। तो जैसे ही आपके पास आंसर शीट आ जाती है, आपको क्या करना है, लाइंस लगा देने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, मतलब क्वेश्चन पेपर आपके पास दिया, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर दिया उस टाइम से आपका पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। उसके 15 मिनट पहले आपको ये आंसर शीट दिया जाता है। तब आपको ये जो लाइंस है ना वो ऐसे निकाल के रख देने पहले ही, बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो दोनों तरफ से आपको क्या करनी है, एक एक लाइन लगानी है। ये हमारी दूसरी टिप है आपके लिए। क्योंकि जब आप लाइन लगाते हो अपने आंसर्स को, आप क्या करते हो, इस चार्ट के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, वहाँ पर आप लिखोगे। और ये क्या करता है, आपके जो आंसर्स है ना उसको बढ़ाता है। क्योंकि इसने क्या किया, ये जो लेंथ है उसको डिक्रीज कर दिया, जिससे क्या होता है, आपका अगर 4 लाइन का आंसर है तो वो 4 लाइन का आंसर आपका और एक आधी लाइन और बना लेता है, मतलब वो ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये क्लियर ध्यान में रखना। तो ये आपको पॉइंट क्लियरली ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं होता है कि अगर आप
कितना भी लिखोगे और कम लिखोगे लेकिन वो ज़्यादा दिखेगा ऐसा नहीं। देखो टीचर जो है ना वो समझ जाते हैं आपने कितना लिखा है, क्या लिखा है। लेकिन अगर उनको ये समझ में आ गया कि ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर को लिखा है, पेपर प्रेजेंटेशन किया है, तो वो मार्क काटते नहीं है। मतलब आधा मार्क, 1 मार्क, मतलब किसी जगह पे अगर 3 में से 3 देने हैं तो वो 2 दे देते हैं, कभी वो 3 में से 3 ही आपको देंगे क्योंकि आपने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा किया है। ठीक है, तो समझ में आया। दूसरी टिप, दोनों साइड से लाइन निकाल लिए और देखो ये दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1 सेंटीमीटर डिफरेंस आपको लेना है। 1 सेंटीमीटर ऐसा कुछ नाप के नहीं लेना है, लेकिन ध्यान में रखना। देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरी टिप है, तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि आपको क्या करना है। देखो ये आपके पास पेपर है, ये आपकी आंसर शीट है। आंसर शीट में आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, ये आंसर शीट आपको दिख रही है, बहुत ज़्यादा इजी है, ये लिखा है। ये जो यहाँ पे हैंडराइटिंग है कितना आसान आपको लग रहा है क्योंकि ये बीच में लिखा है, जो मैंने आपको पहले टिप में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था दोनों साइड से एक एक ऐसी लाइन निकालनी है, जो यहाँ पे निकाली गई है, जो बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से लाइन नहीं होती ना तो क्वेश्चन के अंदर जो हमने आंसर्स लिखा है आंसर शीट के ऊपर वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो वो डिवाइड भी हुआ है अच्छे तरीके से। लेकिन ध्यान में रखना, इस टिप में आपको क्या करना है, देखो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, एक लाइन छोड़ देनी है ऊपर से, उसके नीचे से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाली लास्ट वाली लाइन है हमारी, ये लास्ट लाइन पे लिखना नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऊपर में नहीं लिखना है, लास्ट लाइन में नहीं लिखना है, दोनों तरफ से एक एक लाइन छोड़ देनी है, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा आंसर नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, दोनों तरफ से आपको क्या करना है, इस एक एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है, जो आपके आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करेगी। समझ में आ रहा है? यस सर, ये हमारी तीसरी टिप है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारी चौथी टिप। ठीक है, ये है हमारी चौथी टिप, इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे, अब आपको समझ में आ गया। चौथी टिप ये है। अब चौथी टिप में यहाँ पे आपको पता है, ये ऑलरेडी ये लाइन आपको पहले से ही मिलती है, ये लाइन। उसके बाद आपने ये लगाई है नई वाली, तो देखो इसमें आप लगाओगे क्वेश्चन 1, उस सब अगर रहा उसमें, क्वेश्चन 1 में अगर सब रहा तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 में सब ऐसा लिख सकते हो। अगर उसमें भी अगर आगे रहा तो आप यहाँ पे उसके आगे ए लिख सकते हो। इस तरीके से आपको ये तीनों जो कॉलम है उसका उपयोग करना है। ठीक है, यस। तो इस टिप में क्या है, पेपर प्रेजेंटेशन में ध्यान में रखना। तो यहाँ से आपने यहाँ तक लिखा क्वेश्चन 1 का आंसर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 2 डाल देते थे और इधर से आपका आंसर शुरू हो जाता है। और ये जो आंसर है इधर आधा बैठता है और दूसरे पेज पे आधा बैठता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन 2 है ना वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पे क्वेश्चन 2 अलग पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि अलग क्वेश्चन का आंसर अलग पेज से, जिससे क्या होगा, जो टीचर है उनको चेक करने में आसान जाएगा और आपका जो आंसर है वो एक जगह पे दिखेगा, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आपको जो है वो सप्लीमेंट दे दी जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो उतने ही पेजेस में आपको आपका आंसर लिखना है। ठीक है, वो ध्यान में रखना, क्योंकि उसके लिए हमने फीस भी दी है आंसर शीट के लिए। आगे नेक्स्ट में जो टिप है हमारी, तो जैसे कि कोई भी अगर टॉपिक है या फिर हेडलाइन है तो उसके नीचे आपको 2 अंडरलाइन लगा देना है। जब पूरा पेपर हो जाएगा, ये अंडरलाइन का काम आपको बाद में करना है। जब पूरा पेपर आपका लिख के हो गया तो फिर बाद में आपको 2 अंडरलाइन नीचे लगा देने हैं, जो टॉपिक को हाईलाइट करता है और आपका इंप्रेशन बनाता है सामने वाले टीचर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे रहेगी 5th नंबर की टिप। उसके बाद जो 6th नंबर की टिप है वो ये है कि आपको जो डायग्राम है आपने बनाई है ना, वो डायग्राम को आपको स्क्वायर करना है। ओके, और यहाँ पे आपको फिगर का नाम डाल देना। फिगर का नाम जैसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इस तरीके से वो डायग्राम को आपको स्क्वायर बनाना है, दोनों 2 लाइन का स्क्वायर, जो उसको क्या करेगा, वहाँ पे कंबाइन करेगा। तो ये जो होगा ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, गुड लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। मतलब इसके अंदर हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए, वो 6 पॉइंट कौन से थे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे क्या होता है, आपका पेपर में 5-6 मार्क्स आराम से बढ़ जाता है। सबसे पहला डायग्राम को आपको स्क्वायर बनाना है, डबल स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हेडिंग है उसको डबल अंडरलाइन करना है। देन नेक्स्ट में आपको न्यू हमारा क्वेश्चन का आंसर नए पेज से। देन उसके बाद ऊपर से एक लाइन छोड़नी है, नीचे से एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर से एक लाइन छोड़नी है, नीचे से बोला मैंने। अगर हमने नहीं छोड़ा तो क्या होता है, देखो। ठीक है, तो अगर यहाँ से लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोलन ग्रेन्स आर ओके नॉन मोटाइल। तो मैंने ये ऊपर से लिखा और ये मैंने नीचे से भी लिख देता हूँ, पोलिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस।
ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा ना वो देखो ईजी नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों तरफ से एक एक लाइन आपको छोड़नी है। अब देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। ये रहेंगे हमारी लास्ट वाली लाइन, तो दोनों तरफ से आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद ये दोनों साइड से वर्टिकल लाइन, और फर्स्ट वाला आपको बीच में लिखना है अगर हो सके तो, क्योंकि वो आपके जो हैंड राइटिंग है उसको बढ़ाएगा, उसकी जो ब्यूटी है वो उसको इंक्रीज़ करेगा। समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया जो हमारी आंसर शीट है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे फिलअप करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।